हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित जांगड़े एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट थर्ड की, जिसमें हम देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं रिपोर्टेड पार्ट के टेंस या उसकी वर्ब को लेकर, जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमें पास्ट टेंस में गिवन हो और जैसा कि रूल होता है कि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होने पर ही हम रिपोर्टेड पार्ट का टेंस चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हम एक्सेप्शंस देखेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब तो आपको पास्ट टेंस में, लेकिन फिर भी हम रिपोर्टेड पार्ट का जो सेंटेंस है उसके टेंस में हम किसी टाइप का कोई चेंज नहीं करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे क्या, व्हेन रिपोर्टेड वर्ब डू नॉट चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। फिर भले ही आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में गिवन हो, हम रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में चेंज नहीं करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स द सन सेट्स इन द वेस्ट। अगर इस सेंटेंस, इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर राइट करूँ इंडायरेक्ट में और मैं कुछ ऐसा लिखूँ, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट द सन सेट इन द वेस्ट, और यहाँ पर मैंने किया क्या कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको तो मैंने सेड टू का चेंज किया है टोल्ड के अंदर, ठीक है, और सेट्स जो है उस वर्ब को मैंने चेंज किया सेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओनली वर्ब्स रिलेटेड, तो केवल वर्ब पे हमारा फोकस रहेगा। लेकिन अगर मेरे द्वारा या आपके द्वारा ऐसा सेंटेंस लिखा जाता है जो आप एज ए आंसर स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ऐसा सेंटेंस बिल्कुल आपका रॉन्ग होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यह आपके यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने वाला सेंटेंस है। अगर रिपोर्टेड पार्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने वाला सेंटेंस गिवन हो तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होता है, फिर चाहे रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस में क्यों ना गिवन हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, यहाँ पर जो फिफ्थ फॉर्म थी रिपोर्टेड पार्ट की, वो आंसर में भी फिफ्थ फॉर्म ही बनी रहेगी, उसको आपको सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करना है टेंस के रूल के अकॉर्डिंग, जो कि हमने पार्ट सेकंड में डिस्कस किया था। सेकंड एग्जांपल है, अ मैन सेड टू हिज सन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर इसका आंसर आप राइट करते हो, अ मैन टोल्ड हिज सन दैट ऑल वाज वेल दैट एंडेड वेल, यहाँ पर भी सेड टू आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है जिसको आपने चेंज किया है टोल्ड में, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको वाज में चेंज किया और एंड्स को आपने सेकंड फॉर्म एंडेड में चेंज किया, और अगर ऐसा सेंटेंस आप अपने आंसर में राइट करते हो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेंस, इन केस यहाँ भी आपका आंसर रॉन्ग ही होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है यहाँ पर, ये एक प्रोवर्ब है। अगर रिपोर्टेड पार्ट में प्रोवर्ब गिवन हो और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड पार्ट का जो टेंस है वो आप चेंज नहीं कर सकते, और आपको अपने आंसर में जो रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब इज है उसको इज रखना होगा और एंड्स को भी एंड्स ही राइट करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप आंसर राइट करते हैं, अ मैन टोल्ड हिज सन दैट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इन केस आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स 2 and 2 makes 4। यहाँ पर अगर इस एग्जाम्पल का आप आंसर राइट करते हैं, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट 2 and 2 made 4, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जैसा कि सेड टू है जिसको आप चेंज करते हो टोल्ड में, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट के वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे इसको हम चेंज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टेड पार्ट का जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में हम सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर आप अपने आंसर में मैक्स रिपोर्टेड वर्ब को आप मेड राइट करते हो, तो यहाँ भी आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का जो ये सेंटेंस है 2 and 2 makes 4, ये आपका मैथमेटिकल रिजल्ट है। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस रिपोर्टेड पार्ट में दिया जाता है जो मैथमेटिकल रिजल्ट को बताता है, गणितीय सिद्धांतों को बताता है, तो फिर भले ही रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू या सेड पास्ट टेंस में क्यों न गिवन हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो भी हम रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में किसी टाइप का चेंज नहीं करेंगे, और हम हमारा आंसर अगर ये राइट करते हैं, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट 2 and 2 makes 4, इन केस हमारा ये जो आंसर है जहाँ पर हमने मैक्स का मैक्स ही रखा है,
अगर ऐसा राइट किया जाता है तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बेसिकली अभी जो हमने पढ़ा 3 एग्जाम्पल्स के बेसिस पे जो समझा, उसमें समझा क्या? उसमें हमने समझा इफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड पार्ट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का है, या फिर हैबिचुअल एक्शन है, हमारी आदतन जो क्रियाएं होती है, जो हम आदतन कोई एक्शन करते हैं, अगर वो सेंटेंस है ऐसा क्रियाओं को या एक्शन को बताने वाला सेंटेंस है, या फिर किसी साइंटिफिक रिजल्ट को बताने वाला सेंटेंस है, या फिर किसी मैथमेटिकल रिजल्ट को बताने वाला सेंटेंस है, या फिर कोई प्रोवर्ब या मोरल है। ठीक है, मोरल मतलब किसी स्टोरी का कोई शीर्षक या कोई ऐसा सेंटेंस जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, जो लोगों ने कही है और उसी चीज़ को अब हम हमारे जीवन में अपनाते हो, ऐसा कोई मोरल अगर गिवन है, तो ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे उन सेंटेंस का टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर लिखा है इन केस ऑफ अबाउ कंडीशंस, मतलब ये जो 5 कंडीशंस वाले सेंटेंस गिवन है, इन कंडीशन के होने के बावजूद भी टेंस अदरवाइज वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट सेंटेंस विल नॉट चेंज। इन कंडीशंस का जो टेंस या इन कंडीशंस की जो वर्ब होगी सेंटेंस के अंदर, उसका टेंस या वर्ब चेंज नहीं होगी वेदर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, फिर भले ही आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना गिवन हो। तो यहाँ पर हमने पढ़ा क्या, यहाँ पर हमने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इन 5 में से कोई भी एक कंडीशन आपको रिपोर्टेड पार्ट या इन्वर्टेड कॉमा में मिल जाता है, तो इन कंडीशंस के होने की वजह से हम रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में या वर्ब में किसी टाइप का चेंज नहीं करते हैं। अब यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, साइंटिफिक रिजल्ट, मैथमेटिकल रिजल्ट या प्रोवर्ब या मोरल वाले सेंटेंस होते कैसे हैं? तो वैसे तो सेंटेंस अनलिमिटेड है, इन पे कोई हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो जनरली एग्जाम के अंदर दिए जाते हैं, या घूम फिर के उन्हीं सेंटेंस का बार बार यूज एग्जाम्स के क्वेश्चन में किया जाता है। तो हियर आर सम important sentences whose tense do not change while transforming direct sentence into indirect sentence। यहाँ पर कुछ मैं सेंटेंस बताने वाला हूँ जो कि कॉमन सेंटेंस होते हैं या इंपॉर्टेंट सेंटेंस आप बोल सकते हो। अगर वो आपको रिपोर्टेड पार्ट में गिवन हो तो वो सेंटेंस या तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले होंगे, या कोई प्रोवर्ब या मोरल होगा, या साइंटिफिक या मैथमेटिकल रिजल्ट को बताएंगे, या फिर हो सकता है हमारी हैबिचुअल एक्शन को वो बताने वाले हो। तो अगर ऐसे कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाता है रिपोर्टेड पार्ट में, तो उन सेंटेंस के टेंस में आपको कोई चेंज नहीं करना है। ये सेंटेंस है कौन से? जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ पर ये जो दोनों सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ को बताते हैं, मतलब सार्वभौमिक जो सच है, जिस सच को या जिस ट्रूथ को एक इंसान के हाथ में नहीं है चेंज करना। ठीक है, एक इंसान प्रकृति से जुड़े किसी रूल या उसके जो रेगुलेशन से नियम उनको अगर चेंज नहीं कर सकता, तो ऐसे जो भी सेंटेंस होते हैं वो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड सेंटेंस है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ सेंटेंस जो है ये आपके साइंटिफिक रिजल्ट को बताते हैं। तो अगर साइंटिफिक रिजल्ट वाला सेंटेंस हो जहाँ पर पानी के 100 डिग्री पर उबलना या पानी के 0 डिग्री पर जमने से संबंधित कोई चीज़ बताई गई हो, तो ये साइंटिफिक रिजल्ट, और यहाँ पर भी इन सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, सब जानते हैं, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ हम बोल सकते हैं। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं, ये एक मैथमेटिकल रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट है आई स्क्वायर हैज 4 साइड्स, एक जो स्क्वायर होता है उसके 4 साइड्स होती है, 4 भुजाएं उसकी हम कह सकते हैं, ये भी एक मैथमेटिकल रिजल्ट है। मैन इज मॉर्टल, इंसान जो होता है वो एक मॉर्टल होता है, मतलब मरणशील होता है, मतलब इंसान का अगर जन्म हो गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके अलावा ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी आपकी एक प्रोवर्ब है जो हमें कुछ सिखाती है। नेक्स्ट प्रोवर्ब यहाँ पर गिवन है प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास इंसान को परफेक्ट बनाता है, ये उसको पूर्ण बनाता है। नेक्स्ट गुड डू गुड हैव गुड, ये आपका मोरल आप बोल सकते हो, या एक प्रोवर्ब भी आप इसको कह सकते हो। 12th है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और समुद्र की लहर जो होती है वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती है। तो बेसिकली ये कुछ 12 सेंटेंस हमने निकाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और जनरली घूम फिर के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो अगर वहाँ पर आपको
ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ एंड से रिलेटेड कोई जो सेंटेंस अगर एग्जाम में आए हुए हैं तो यही सेंटेंस जनरली वहाँ पर गिवन होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे चेंजेस इन रिपोर्टेड नाउन। रिपोर्टेड पार्ट में अगर आपको कोई नाउन गिवन हो, रिपोर्टेड पार्ट मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर आपको कोई नाउन गिवन हो तो उसमें हम कैसे चेंज करते हैं। तो बेसिकली रूल तो ये है, अ नाउन्स फॉर्म कैन नॉट बी चेंज्ड वाइल ट्रांसफॉर्मिंग डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। अगर किसी क्वेश्चन में रिपोर्टेड पार्ट के अंदर आपको कोई नाउन गिवन हो तो उस नाउन को आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। वो नाउन जैसा लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको वैसे का वैसा अपने आंसर में राइट कर देना है। अब बेसिकली हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ नाउन इन अ सेंटेंस। अब सपोज करो मुझे पता नहीं है कि एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड गिवन है वो नाउन है या वर्ब है या प्रोनाउन है, मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं। तो एक सिंपल सा इसका वे होता है, जैसा कि हम जानते हैं एन फॉर मैं कह सकता हूं नाउन होता है, ठीक है। जैसे नाउन की स्पेलिंग है वो एन से स्टार्ट है, तो जैसे कि ए फॉर एप्पल हम बोलते हैं, ठीक वैसे एन फॉर नाउन हम बोल सकते हैं। ठीक ऐसे ही एन फॉर मैं कह सकता हूँ नेम। तो इसका मतलब हुआ क्या, किसी का भी कोई नेम अगर आपको गिवन है तो वो नेम सेंटेंस के अंदर आपका नाउन होगा। तो अगर नाउन आप नहीं पहचान पाते हो तो आप ये देख लेना ये किसी का नेम है या नहीं है। ये नेम है क्या, ये नेम क्या हो सकता है, ये हो सकता है नेम ऑफ प्लेस, ये किसी जगह का नाम हो सकता है, या नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, नेम ऑफ थिंग किसी वस्तु का नाम हो सकता है, नेम ऑफ एनिमल या बर्ड किसी एनिमल या बर्ड का नेम हो सकता है, नेम ऑफ फीलिंग या थॉट हो सकता है, हमारी जो भावना या विचार होते हैं उनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। तो अगर इनमें से किसी का भी नेम आपको अपने सेंटेंस में रिपोर्टेड पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिल जाता है तो ये नेम ही आपके नाउन होंगे। और रूल ऊपर जो लिखा हुआ ये कहता है कि रिपोर्टेड पार्ट में अगर कोई नाउन है तो उस नाउन में अपने को किसी टाइप का चेंज नहीं करना, उसको एज इट इज़ अपने आंसर में राइट करना है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल है लोकेश से टू अंकित, देन इन्वर्टेड कोमा, और इन्वर्टेड कोमा में रिपोर्टेड पार्ट में लिखा हुआ है बंटी हैड लेटेस्ट आइडिया टू फीड द काउ। अगर इस सेंटेंस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर केवल मैं रिपोर्टेड पार्ट में देखूं जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, जो बंटी से स्टार्ट और काउ पर जाकर एंड होता है, तो इस सेंटेंस के अंदर जैसा कि बंटी नेम ऑफ पर्सन है तो बंटी किसी का नाम है तो ये नाम आपका नाउन होगा। अगर आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर आइडिया है, ये आइडिया मेरे थॉट से निकल के आता है। तो अगर कोई थॉट रिलेटेड कोई वर्ड आपको गिवन है तो वो भी आपका नाउन होगा। इसके आगे अगर मैं बात करूं जैसा कि काऊ, काऊ एक नेम ऑफ एनिमल है, तो अगर किसी एनिमल का नेम आपको गिवन है तो वो भी आपका नाउन ही होगा। तो ऐसे रिपोर्टेड पार्ट में, इस एग्जाम्पल में हमें 3 नाउन गिवन है। अगर मैं आंसर राइट करता हूं तो यहाँ पर जो सेड टू है इसको तो मैं टोल्ड में चेंज करता हूँ। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड पार्ट का जो सेंटेंस है वो असर्टिव है, और असर्टिव सेंटेंस होने की वजह से रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू हो तो सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। ठीक ऐसे ही कंजक्शन वर्ड असर्टिव सेंटेंस होने की वजह से हम दैट राइट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बंटी है उस बंटी को बंटी हम राइट करते हैं, जबकि आइडिया है उसको भी हम आइडिया ही राइट करते हैं, और काव हो उसको भी हम काव ही राइट करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब की, हेड की, तो यहाँ पर अगर हेड हम देखें तो क्वेश्चन में तो ओनली सिंगल हेड है, लेकिन आंसर में जाकर आप डबल हेड फाइंड करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो हेड है वो अकेला हेड है, बिना किसी मेन वर्ब के गिवन है। तो अगर सिंगल हेड आपको क्वेश्चन में गिवन हो और उसके साथ दूसरी कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो हेड फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि वो मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा। और हैव की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हेड ही होती है। सेकंड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती, और थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज सेंटेंस में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अगर मेन वर्ब ही नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज मैं कैसे करूँगा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेन वर्ब नहीं है और अगर एज ए हेल्पिंग वर्ब में हेड राइट करता हूँ तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हेड जो है वो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है। और कल हमने बात किया था वीडियो सेकंड के अंदर, जिसमें हमने कहा था वीडियो सेकंड में, पार्ट सेकंड में, कि अगर रिपोर्टेड पार्ट का जो टेंस है वो पास्ट सिंपल हो, और पास्ट सिंपल का मतलब मेन वर्ब सेकंड फॉर्म होता है, तो यहाँ पर हेड जो हो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है।
तो उस पास्ट सिंपल टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसमें अपने को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का यूज करना होता है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो हेड हो जाएगी, और यहीं पर इस हेड की हम थर्ड फॉर्म बना देंगे, जो कि हेड की थर्ड फॉर्म भी हेड ही होती है। तो यहाँ पर इसलिए हमने डबल टाइम हेड का यूज किया है। इसके आगे हम बात करते हैं चेंजेस इन रिपोर्टेड पार्ट, चेंजेस इन रिपोर्टेड नाउन। ओके, अभी हमने नाउन का यूज किया, अब हम बात करेंगे चेंजेस इन रिपोर्टेड प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या होगा, इसको देखने के लिए हम टू मेथड यूज करेंगे। रिपोर्टेड पार्ट में अगर कोई प्रोनाउन आपका गिवन है तो उस प्रोनाउन को चेंज करने के लिए टू जो मेथड है वो हमारे थ्रू यूज किए जाएंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड है वो हम देखते हैं। इस मेथड को अंडरस्टूड करने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, इशिता सेड टू ईशान देन इन्वर्टेड कॉमा आई एम सेंडिंग यू अ गिफ्ट विथ हिम देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इस सेंटेंस को अगर आप देखो तो इस सेंटेंस के अंदर केवल हम प्रोनाउन के ऊपर फोकस करेंगे, और ये जो प्रोनाउंस होंगे ये केवल रिपोर्टेड पार्ट में हम देखेंगे। रिपोर्टिंग पार्ट में अगर प्रोनाउन हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एज इट इज़ आंसर में लिखे जाते हैं। यहाँ पर रिपोर्टेड पार्ट में जो प्रोनाउन है वो एक तो आपका आई गिवन है, सेकंड आपको प्रोनाउन यू गिवन है, और थर्ड आपका जो प्रोनाउन है वो हिम है। अब अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पर यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और यहाँ पर हिम जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज कैसे करेंगे, इसके लिए हम रूल अप्लाई करते हैं SON सन। सन का रूल यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अब बेसिकली सन क्या है, यहाँ पर एस इक्वल है सब्जेक्ट, मतलब जो एस आपको दिखाई दे रहा है सन के अंदर, ये एस रिप्रेजेंट करेगा सब्जेक्ट को, ओ जो है ये रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट को, और एन का मीन आप टू टाइप से ले सकते हैं। एन फॉर नाउन आप कर सकते हैं, अदरवाइज एन फॉर नो चेंज, क्योंकि नाउन भी चेंज नहीं होते और नो चेंज तो ऑलरेडी नो चेंज ही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपको दिखाई दे रहे हैं या यहाँ पर गिवन है, ये ऑलवेज आपको रिपोर्टेड पार्ट में देखने हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये केवल आपको रिपोर्टेड पार्ट में देखने हैं। इसके अलावा SON सन का जो रूल है, इस सन के रूल के लिए जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये आपको रिपोर्टिंग पार्ट में देखना है। इसके बेसिस पे, सन के रूल के बेसिस पे, अगर रिपोर्टिंग पार्ट में सब्जेक्ट जो भी आपका होगा उस सब्जेक्ट के बेसिस पे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे जो आपका रिपोर्टेड पोर्शन में गिवन होगा। या मैं कहूँ कि अगर रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन गिवन है तो वो आपका चेंज होगा रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के बेसिस पे। ठीक ऐसे ही अगर रिपोर्टेड पार्ट में आपको सेकंड पर्सन प्रोनाउन गिवन है, जैसा कि यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो इसको आपको चेंज करना है रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, और रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर ईशान। लेकिन अगर थर्ड पर्सन आपको गिवन है तो थर्ड पर्सन मतलब एन, तो एन का मीन्स नाउन या नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन अगर आपको गिवन है तो उस थर्ड पर्सन में आपको कोई चेंज नहीं करना है। जो भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन गिवन होगा उसको आपको अपने आंसर में एज इट इज राइट कर देना है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल जो लिया था जो था डायरेक्ट के अंदर, इशिता सेड टू ईशान आई एम सेंडिंग यू अ गिफ्ट विथ हिम। तो इसको जब हमने हमारे आंसर में राइट किया तो आंसर हमने इंडायरेक्ट में राइट किया, और इस आंसर का जो फर्स्ट पोर्शन है रिपोर्टिंग पार्ट उसको हमने चेंज किया, जहाँ पर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो था इसको हमने एज इट इज रखा है। तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है इशिता, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है ईशान। तो क्वेश्चन के अंदर जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वही हमने आंसर में रखे हैं, जैसा कि रूल था, और फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो था उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। बाकी सेड टू है इसको तो हम चेंज करते हैं टोल्ड में, जो हमने टोल्ड में चेंज किया है। इसके अलावा अगर असर्टिव सेंटेंस आपको रिपोर्टेड पार्ट में गिवन हो तो आप कंजक्शन वर्ड के लिए दैट का यूज करते हैं, जो ये चीज़ भी हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस की थी, पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में। अब यहाँ पर कंजक्शन वर्ड के आगे जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वर्ड जो हमें फाइंड होता है वो आई है, और अभी अभी हमने आई का देखा है कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये कहता है कि अगर ये चेंज किया जाना है तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के
अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट क्या है, इशिता। तो मतलब ये इशिता के अकॉर्डिंग चेंज किया जाना है। अब प्रोनाउन को चेंज करने के लिए या रिपोर्टेड पार्ट में जो भी आप चेंज करना चाहते हो उसके लिए एक टैग लाइन आप हमेशा रिमेंबर रखिए, हमेशा याद रखिए कि जो जैसा है उसको वैसा ही चेंज करके आपको लिखना है। मतलब अगर रिपोर्टेड पार्ट में प्रोनाउन है तो आपको प्रोनाउन ही चेंज करके लिखना है। अगर गिवन प्रोनाउन का केस सब्जेक्ट है तो आपका आंसर भी सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन चेंज होकर आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस का आपका प्रोनाउन आना चाहिए। मतलब रिपोर्टेड पार्ट में जो जैसा गिवन है उसको आपको अपने आंसर में वैसा ही चेंज करके लिखना है। तो क्वेश्चन में अपने को आई प्रोनाउन एज अ फर्स्ट पर्सन गिवन है तो आंसर में इस प्रोनाउन को मैं प्रोनाउन ही चेंज करके लिखना, लेकिन चेंज किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, इशिता के अकॉर्डिंग। तो इशिता का अगर मैं प्रोनाउन बनाऊं तो इशिता का मेरे को जेंडर देखना होगा। इशिता एक फीमेल जेंडर है और फीमेल जेंडर के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है सी, वो हमने सी राइट किया। मतलब यहाँ पर आई को मैंने चेंज कर दिया सी में। इसको और थोड़ा डिस्क्राइबली हम देखेंगे आगे की जो भी हमारी अभी वीडियो आने वाली है उसके अंदर और हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम वर्ब राइट करते हैं एम सेंडिंग। तो कल या सेकंड पार्ट का जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि अगर इज आर एम गिवन हो क्वेश्चन में तो आप राइट करते हो वाज या वर। तो यहाँ पर सी के साथ हम वाज यूज करते हैं, बाकी सेंडिंग का सेंडिंग रह जाएगा। आगे आपको सेकंड पर्सन प्रोनाउन गिवन है और अभी हमने बात की कि सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग पार्ट के। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग पार्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो ईशान है, तो ईशान के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करके लिखेंगे। ठीक ऐसे ही ईशान का भी हम जेंडर देखेंगे, ईशान का जेंडर ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो यू है ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब मुझे कैसे पता चले कि यू ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, क्योंकि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो एक ही होता है। इसको फाइंड करने के लिए सिंपल सा मेथड है कि अगर यू आपको मेन वर्ब के बाद गिवन है, जैसा कि सेंडिंग यहाँ पर मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद यू गिवन है, तो यू हमेशा ऑब्जेक्ट होगा जो मेन वर्ब के बाद होगा। अगर मेन वर्ब से पहले यू गिवन है तो वो मेन वर्ब से पहले गिवन यू हमेशा आपका सब्जेक्ट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसलिए यहाँ पर यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो ईशान का जब हमने प्रोनाउन बनाया मेल जेंडर के अकॉर्डिंग, तो मेल जेंडर का जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है। अब जो जैसा उसको वैसे ही बदल के लिखना पड़ेगा। तो यू ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का भी ऑब्जेक्टिव केस बनाना होगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस आपको पता है हिम होता है, इसलिए यू जो है वो चेंज होकर आएगा हिम के अकॉर्डिंग। इसके बाद सेंटेंस के अंदर जो गिफ्ट विथ, इनमें हम किसी टाइप का चेंज नहीं करेंगे क्योंकि गिफ्ट नाउन है और ए आर्टिकल और विथ प्रीपोजिशन है। तो आर्टिकल, प्रीपोजिशन और नाउन में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होता है। आगे अगर मैं बात करूँ विथ के आगे क्वेश्चन में हिम गिवन है और हिम जो वह थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज होता है एन के अकॉर्डिंग। एन मीन्स नो चेंज। तो थर्ड पर्सन में किसी टाइप का हम चेंज नहीं करते हैं, उसको एज इट इज़ हम हमारे आंसर में राइट कर देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको प्रोनाउन के बारे में पता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको प्रोनाउन के जो केसेस होते हैं उनके बारे में अभी नॉलेज ना हो, या नॉलेज है लेकिन वो भूल चुके हो। तो ये चीज़ देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोनाउन केस अब हम देखने वाले हैं ये आपको याद होने ही चाहिए। या तो आप लर्न कर लीजिए या आप इसको क्लेम कर सकते हो, रट सकते हो। यहाँ पर मैं आपको मेथड बताऊँगा कि कैसे आपको लर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम 3 टॉपिक्स लेते हैं। एक तो प्रोनाउन पर्सन है, सेकंड नंबर है, और थर्ड जो टेबल होगी वो प्रोनाउन केस की होगी। अगर प्रोनाउन पर्सन की मैं बात करूँ तो हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं, और किसके अंदर ओनली पर्सनल प्रोनाउंस की हम बात करें। अगर आप हेडिंग देखोगे केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर मैंने लिखा है। तो बेसिकली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता कौन है। अगर किसी सेंटेंस का स्पीकर गिवन हो, या मैं बात करूं कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो एज ए स्पीकर रिप्रेजेंट होता है, या किसी भी सेंटेंस का स्पीकर, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। उस सेंटेंस का जो लिसनर होता है, सुनने वाला जो होता है, वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जो ना तो स्पीकर है और ना ही लिसनर है। मतलब उस सेंटेंस को ना तो बोलने वाला है और ना ही सुनने वाला है, फिर भी उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, सेकंड पर्सन इज लिसनर, एंड थर्ड पर्सन हु इज़ नॉट लिसनर और स्पीकर। यहाँ पर अब हम बात करें प्रोनाउन केसेस की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन,
पजेसिव केस प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव केस प्रोनाउन। यहाँ पर आप एम्पैथेटिक जो केस होते हैं उसको रिफ्लेक्सिव भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, केवल इनके यूजेस डिफरेंट होते हैं, तो इनको केवल हम रिफ्लेक्सिव केस में बात करेंगे। बाकी अगर आपको ये याद नहीं करना है कि सब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव क्या, तो भी ये चलेगा, केवल इनको हम देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो पजेसिव केस है वो टू वेज में हम देखेंगे, प्रथम प्रोनाउन रहे, लेकिन यहीं पर हम बात कर लेंगे पर्सनल एडजेक्टिव्स की भी, ठीक है। तो पजेसिव केस के जो पर्सनल एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी हम बात करेंगे, साथ ही यहाँ पर पजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अगर नंबर की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा हमेशा केवल 2 ही नंबर होते हैं। मैथमेटिक्स में कई नंबर्स हो सकते हैं, इन्फानाइट होते हैं, लेकिन इंग्लिश में केवल 2 ही नंबर होते हैं। 1 आपका सिंगुलर होता है और 2 आपका प्लूरल होता है। तो यहाँ पर प्रोनाउंस केसेस के अंदर जो प्रोनाउन हम पढ़ने वाले हैं उनको भी हम उनके नंबर के अकॉर्डिंग यहीं पर डिवाइड करके चलेंगे, क्योंकि जब उनको हम चेंज करेंगे तो वहाँ पर ये नंबर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन की मैं बात करूँ तो ये आई होता है, और अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन की मैं बात करूँ तो ये वी होता है। अगर सेकंड पर्सन की मैं बात करूँ तो सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा वो यू होगा। इसमें सिंगुलर भी यू ही होगा और प्लूरल भी आपका यू ही होगा। अगर थर्ड पर्सन की मैं बात करूँ सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की, तो यहाँ पर अब इसको हम जेंडर्स में डिवाइड करेंगे। तो जो एम मैंने ब्रैकेट में राइट किया ही के आगे, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको मेल के लिए प्रोनाउन यूज करना है तो आप ही यूज करेंगे, अगर फीमेल के लिए यूज करना है तो सी यूज करेंगे जो कि थर्ड पर्सन से बिलोंग करेगा। अगर एन एल मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए आपको प्रोनाउन यूज करना है तो वो भी आप थर्ड पर्सन से लेंगे और इट का यूज करेंगे। बाकी इन ही सी और इट का अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो इनका प्लूरल दे होता है, तो आप दे प्रोनाउन का यूज करेंगे एज ए थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के लिए। अब इन्हीं से हम ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी अभी हमने बात की थी। बाकी अगर ही सी इट और दे के ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करें तो ही सी इट का ऑब्जेक्ट होगा हिम हर और इट, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, ठीक है। अब इन्हीं का अगर मैं पजेसिव एडजेक्टिव बनाऊँ तो बिल्कुल कॉमन से हैं जो हम जानते हैं, जहाँ पर आई का माई होता है, वी का अवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का दियर होता है। अब इन्हीं पजेसिव एडजेक्टिव के बेसिस पे हम पजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे, जहाँ पर केवल 2 प्रोनाउन आपके डिफरेंट होंगे, बाकी सब आपको इसमें से देखकर ही बना देने हैं। 2 प्रोनाउन कौन से डिफरेंट होंगे, एक तो आई का पजेसिव प्रोनाउन माई होता है, माइन होता है, और इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी इस आई और इट के अलावा अगर आप कुछ भी देखो तो इसमें जो पजेसिव एडजेक्टिव था उस पजेसिव एडजेक्टिव में मैंने पजेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए एस ऐड कर दिया। तो आवर का पजेसिव प्रोनाउन बना आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज ऑलरेडी एस एंडेड है तो इसमें अलग से हम ऐसे नहीं ऐड नहीं करेंगे। हर का बना हर्स, इट का होता ही नहीं है, और दियर का बना दियर्स। तो हुआ क्या कि अगर पजेसिव प्रोनाउन आपको लिखना है तो पजेसिव एडजेक्टिव में आप एस ऐड करके लिख दीजिए, वो आपका पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हम बात करें तो आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होता है और वी का रिफ्लेक्सिव आवर सेल्फ होता है। अब यहाँ पर मैंने माई के साथ तो सेल्फ ऐड किया है और आवर के साथ सेल्व्स मैंने ऐड किया। ऐसा क्यों? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल की, तो आई सिंगुलर और वी प्लूरल है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस बनाने जा रहे हैं और अगर वो सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसमें आपको सेल्फ ऐड करना है, और अगर प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन का आप रिफ्लेक्सिव बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सेल्फ ऐड करना है। क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल का रूल आपको याद होना चाहिए, जहाँ पर एक रूल है कि अगर कोई भी नाउन एफ या एफ ई से एंडेड हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम एफ या एफ ई को तो हटा देते हैं और उसके प्लेस पे हम वी ई एस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पसेसिव एडजेक्टिव था माई और आवर, इसमें मैंने नंबर के अकॉर्डिंग सेल्फ और सेल्फ ऐड किया। सेल्फ एंड हुआ है एफ से, और एफ एंडेड अगर कोई नाउन का रूल अगर मैं देखूँ सिंगुलर प्लूरल का, यहाँ पर वैसे प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, बाकी रूल ये होता है नाउन को सिंगुलर प्लूरल में अगर मैं चेंज करूँ तो एफ को मैं हटा देता हूँ और वी ई एस में ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यही किया
प्लूरल जो प्रोनाउन था उसको मैंने प्लूरल सेल्व्स लिखा है। बाकी यहाँ पर अगर यू की मैं बात करूँ तो यू सिंगल और प्लूरल दोनों होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर यू सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है तब तो हम योर सेल्फ लिखते हैं, और अगर वही यू मोर देन वन पर्सन के लिए यूज होता है, मतलब प्लूरल्स के लिए यूज होता है, तो वहाँ पर हम आवर सेल्व्स लिखते हैं। ठीक ऐसा ही सी और इट, जैसा कि ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ हम सेल्फ जोड़ते हैं, और ये जो सेल्फ हैं ये हम ऑब्जेक्टिव केस के साथ जोड़ते हैं। जबकि फर्स्ट और सेकंड पर्सन का जब हम रिफ्लेक्सिव बनाते हैं तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके अंदर हम सेल्फ या सेल्फ जोड़ते हैं, और थर्ड पर्सन में हम ऑब्जेक्टिव के साथ सेल्फ या सेल्फ हम ऐड करते हैं। ठीक ऐसे ही देम जो है वो देम आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल होने की वजह से इसमें हम सेल्फ ऐड नहीं करके सेल्व्स हम ऐड करते हैं। तो ये टेबल या तो आप लर्न कर लीजिए, लर्न करने का सिंपल सा आपको फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो इनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आप लर्न कीजिए, और इन्हीं के बेसिस पे आपको एडजेक्टिव, प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव कैसे बनाने हैं वो अभी अभी हमने देखा है। तो यहाँ पर अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन जो होगा उसमें घूम फिर के फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन जो आपको गिवन होगा उस फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन को जनरली 99.99% तो आपको थर्ड पर्सन में ही चेंज करना होगा। इसलिए जब भी आप फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टेड पार्ट वाले पोर्शन में चेंज करें तो हमेशा दिमाग में आप रखिए कि मेरे को थर्ड पर्सन में ही चेंज करना है। इसलिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, और ये टेबल आपको याद होनी ही चाहिए। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये टेबल का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आगे आप जो वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले या तो ये टेबल आप लर्न कर लीजिए, या फिर इसको किसी पेज में नोट करके आप आगे जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। यहाँ पर अब जो हम बात करने वाले हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस जो रिपोर्टेड पार्ट में गिवन हो उनका सेकेंड मेथड। अगर फर्स्ट मेथड आपको SON सन वाला समझ में आया हो तो सेकंड मेथड फिर आप ध्यान मत दीजिएगा, इसको आप जस्ट एज ए नोट आप ले लीजिएगा। अगर वो समझ में नहीं आया हो तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। दो मेथड है, दोनों में से आपको जो भी इजी गोइंग लगे वो मेथड आप यूज करिए। इसको समझने के लिए भी हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है सुनील सेड टू सोनिया यू डू नॉट हेल्प मी इन माई डिफ़िकल्टीज। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो सुनील सेड टू सोनिया ये आपका रिपोर्टिंग पार्ट है, और सुनील यहाँ पर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है और सोनिया यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक इस पोर्शन में अब जब ये सेकंड मेथड में पढ़ने वाला हूँ या आपको पढ़ाने वाला हूँ तो इस सेकंड मेथड को समझने के लिए आप हमेशा आपको क्या करना है कि रिपोर्टिंग पार्ट का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है इसको आपको नंबर देना है। नंबर आप सीक्वेंस में चलिए, सीक्वेंस में क्या कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट जो है इसको तो आप हमेशा सिंगल नंबर देना, मतलब नंबर 1 आपको देना है, और रिपोर्टिंग जो ऑब्जेक्ट होगा इसको आप हमेशा ऑब्जेक्ट 2 लिखिए या नंबर 2 इसको आप लिख दीजिए। ये फिक्स आप कर लीजिए, या तो आप ओरली ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट मतलब नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 आपका हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं रिपोर्टेड पार्ट में चलूँ तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो मेरे को चेंज करना है, तो यू यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये हेल्प जो मेन वर्ब है उससे पहले गिवन है, तो अगर यू मेन वर्ब से पहले गिवन होता है तो आपका ऑब्जेक्टिव केस, माफ कीजिए सब्जेक्टिव केस होता है। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हेल्प से पहले अपने को यू गिवन है तो ये आपका सब्जेक्टिव केस है। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो एक और प्रोनाउन मेरे को गिवन है जो कि मी है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। यह भी अभी हमने टेबल जो पढ़ी उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव के नीचे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो आई है उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, हमने पढ़ा था। उसी आई का अगर आप पॉजेसिव एडजेक्टिव देखोगे तो माई होता है, तो यहाँ पर पी मतलब पॉजेसिव केस आपका हो गया। अब ये जो पोर्शन है रिपोर्टेड पार्ट का, इस रिपोर्टेड पार्ट में भी आपको इनको पर्सन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, और हमने बात किया कि प्रोनाउन में जो पर्सन्स होते हैं वो 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यू अगर मैं कहूँ तो यू का पर्सन होता है सेकंड पर्सन, और अगर मी को मैं बात करूँ तो मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, और आई जो है माफ़ कीजिएगा माई जो है ये फर्स्ट पर्सन एडजेक्टिव आपका होता है। तो रिपोर्टिंग पार्ट में तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को नंबर देना है, जबकि रिपोर्टेड पार्ट में आपको प्रोनाउन के पर्सन्स बताने हैं जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में से कोई ना कोई एक जरूर होगा ही होगा, या तीनों भी हो सकते हैं। अब क्या करना है, अब हम आंसर को राइट करते हैं,
और आंसर की स्टार्टिंग हम रिपोर्टिंग पार्ट को चेंज करके लिखते हैं, जहाँ पर सुनील का सुनील लिखा और सोनिया का सोनिया हमने राइट किया है। और हमें पता है कि सेड टू जो है वो आपकी असर्टिव सेंटेंस को बताने, असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको चेंज करनी है। तो सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड के अकॉर्डिंग। और असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड पार्ट में होने की वजह से हमने कंजक्शन वर्ड दैट का यूज किया है। अब रूल को हम फॉलो करते हैं, और रूल क्या है कि रिपोर्टिंग पार्ट में जिस नंबर का पर्सनल प्रोनाउन आपको गिवन होगा, मतलब जिस पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन आपका गिवन होगा उसको रिपोर्टिंग के उसी नंबर से चेंज करना है। मतलब जैसे कि अगर आपको सेकंड नंबर रिपोर्टेड पार्ट में है तो उस सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से ही आप चेंज करिएगा जो रिपोर्टिंग पार्ट में आपको गिवन होगा। तो जैसे रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड नंबर गिवन है यू, ठीक है, तो इसको आपको चेंज करना है रिपोर्टिंग पार्ट के सेकंड नंबर से ही, जो कि है एज ए ऑब्जेक्ट सोनिया। तो सेकंड को सेकंड से मैं चेंज करता हूँ, मतलब यू चेंज होगा सोनिया के अकॉर्डिंग। तो अब वही लाइन अपने को ध्यान रखना है कि जो जैसा है उसको वैसा ही चेंज करके अपने को राइट करना है। तो यू का मेरे को प्रोनाउन यू जो है वो सोनिया के अकॉर्डिंग तो चेंज करना है, लेकिन प्रोनाउन बनाकर ही लिखना है। इसके लिए मैं क्या करूँ कि सोनिया का पहले मैं प्रोनाउन बना लूँ। तो सोनिया फीमेल जेंडर और फीमेल के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो सी होता है। अब इस यू को मेरे को चेंज करना है सी के अकॉर्डिंग। तो यू का मैं केस देख लूँ कि यू का कौन सा केस है। तो यू मैंने आपसे पहले गिवन है तो ये सब्जेक्टिव केस है। तो अगर सब्जेक्टिव केस में यू आपको गिवन है तो सी का सब्जेक्टिव केस भी सी ही होता है, इसलिए हम यू को चेंज करके लिखेंगे सी में। ये चेंज हुआ सोनिया के अकॉर्डिंग, सोनिया नाउन थी लेकिन यहाँ पर हमने यू प्रोनाउन को चेंज किया, इसलिए सोनिया का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हम सी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो यू है ये खुद भी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। इसके आगे अगर हम बात करें तो डू नॉट हेल्प, हेल्पिंग और मैन वर्ब आपको गिवन है। तो रूल जो था जो हमने बात की थी उसके अकॉर्डिंग हम डू नॉट को डिडंट में चेंज करके फर्स्ट फॉर्म में राइट कर देते हैं जो कि हेल्प है। अब आगे हमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन गिवन है। तो अब यहाँ पर सेकंड मेथड में क्या है कि नंबर एक को अपने को चेंज करना है नंबर एक से ही। तो मतलब रिपोर्टेड पार्ट का जो नंबर एक है वो रिपोर्टिंग पार्ट के नंबर एक से चेंज होगा। तो रिपोर्टेड पार्ट में पहला जो नंबर एक है वो मी है, इसको हम चेंज करेंगे सुनील से। मी भी प्रोनाउन है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि सुनील का जेंडर देखूंगा जो कि मेल है और इसका प्रोनाउन में बना लूँगा। तो सुनील का जो प्रोनाउन बनेगा वो इसके जेंडर के अकॉर्डिंग ही होगा। अब इस मी को मैं ही के अकॉर्डिंग चेंज करूँगा। इसके लिए मैं वही रूल अप्लाई करूँगा कि जो जैसा उसको वैसा ही चेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ पर जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो यहाँ पर अब सुनील को मैं भूल जाऊँगा, केवल ही पे फोकस करूँगा क्योंकि सुनील का मैंने प्रोनाउन बना लिया ही। अब मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ही का भी मैं ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन बनाऊँगा। इसके लिए मैं टेबल की हेल्प लूँगा। तो मेरे को तो पता है कि ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम है, इसलिए मैं मी को चेंज करके लिखूँगा अपने आंसर में हिम के अंदर। अब यहाँ आगे जो है वो इन है, तो इन तो आपका प्रीपोजिशन है तो उसमें किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होगा। अब अगला जो वर्ड है वो माई है, और इस माई के ऊपर भी हमने नंबर 1 लिखा है। तो वही रूल हम अप्लाई करेंगे कि नंबर 1 के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब माई चेंज होगा वही नंबर 1 सुनील के अकॉर्डिंग। तो वापस से मैं सुनील का प्रोनाउन बना लेता हूँ जो कि ही होता है। अब जो जैसा है वैसा ही मैं चेंज करूँगा, मतलब माई को मैं चेंज करूँगा ही के अकॉर्डिंग। तो माई का मैं एडजेक्टिव देखूंगा कि कौन सा एडजेक्टिव है, मतलब ये एडजेक्टिव है और फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव है। तो मैं क्या करूँगा कि ही का भी मैं एडजेक्टिव केस बनाऊँगा। तो ही का अगर आप एडजेक्टिव केस टेबल के अंदर देखेंगे तो वो हिज होता है। तो ऐसे ये माई जो है वो ही के अकॉर्डिंग हिज में चेंज होके आ जाएगा। जब आप सुनील को ही में या सोनिया को सी में चेंज कर लेते हैं तो अब सोनिया या सुनील जो उसको आप भूल जाइए, केवल जो प्रोनाउन आपने इनका बनाया उस पर आप फोकस करिए और उसके अकॉर्डिंग आप जिस प्रोनाउन को चेंज करने वाले हैं उसको आप चेंज करके राइट कर दीजिए। इसके आगे डिफ़िकल्टीज़ है तो ये इसमें तो कोई किसी टाइप का चेंज होगा ही नहीं, इसको हम एज इट इज़ राइट कर देते हैं। तो ये सिंपल सा रूल है, ये मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है कि जो जैसा नंबर हो उसको उसी नंबर के अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट में 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट। तो रिपोर्टेड पार्ट के नंबर को आपको मैच कर देना है रिपोर्टिंग पार्ट के नंबर से, और उसके अकॉर्डिंग एक लाइन ध्यान रख के हमें चेंज कर देना है कि जो जैसा उसको वैसा ही बदल के लिखना है। जो जैसे का मतलब जिस नंबर का या जिस केस का है
उसको उसी नंबर या उसी केस का बनाकर अपने को चेंज कर देना। हाँ, अगर वो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही लिखना है, और नाउन है तो फिर नाउन में तो किसी टाइप का कोई चेंज होगा ही नहीं। अब हम बात करने वाले हैं चेंजेस इन रिपोर्टेड वर्ब, लेकिन इसकी हम बात करेंगे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो 4th नंबर का वीडियो हम बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे चेंजेस इन रिपोर्टेड वर्ब। यहाँ तक आप जो भी आपके कुछ डाउट्स अगर हो जाते हैं तो आप उन डाउट्स को कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को आप देखिए और रूल्स को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने इजी गोइंग उतना इजी गोइंग मैंने बनाने की कोशिश की है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।